अस्सलाम वालेकुम। जनरल आसिम मुनीर कौन है? और ये आर्मी चीफ की जो सीनियरिटी की लिस्ट है उनमें इनका पहला नंबर है। और नवाज शरीफ के ये फेवरेट क्यों है? इनकी ज़िंदगी की कुछ मालूमात जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। जनरल आसिम मुनीर का पूरा नाम सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह है और ये सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको फ़ौज में जो है वह सख्त गिर जनरल कहा जाता है। और इनके जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर जो है वो हाफ़िज़ कुरान है। और कुरान इन्होंने तब हिफ्ज़ किया जब ये कर्नल बन चुके थे। कर्नल बनने के बाद इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था। पाकिस्तान आर्मी में ये ओटीसी प्रोग्राम के ज़रिए कमीशन ऑफिसर आए थे। और ओटीसी प्रोग्राम का मतलब है, ओटीसी का जो मतलब है वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है पीएमए मौजूद है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जिसके ज़रिए कमीशन ऑफिसर जो है वो फ़ौज में लगा जाता है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो है वो ओटीसी प्रोग्राम के ज़रिए आए और ओटीसी जो है उसको फ़ौज में अच्छा नहीं समझा जाता। और अब फ़िलहाल तो ओटीसी जो है वो बंद है और उसकी जगह जो पीएमए है, पीएमए तो पाकिस्तान बनने के साथ ही जो है ये शुरू हुआ था, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो थी, और इसी के ज़रिए कमीशन ऑफिसर बना जाता है। लेकिन ओटीसी इस वक्त मुकम्मल बंद है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। पीएमए के ज़रिए तो ऑफिसर की कमी होने की वजह से ओटीसी को शुरू किया गया था, जो काफ़ी साल पहले अब बंद भी कर दिया गया है। फ़ौज में उसको तगड़ा ऑफिसर समझा जाता है जो पीएमए के ज़रिए कमीशन ऑफिसर बने। और जो ओटीसी के ज़रिए आए तो उसको जो है फुल प्रोफेशनल सोल्जर नहीं समझा जाता और उसको उस तरह तगड़ा ऑफिसर भी नहीं समझा जाता। लेकिन अब ये जनरल आसिम मुनीर जो है वो मौजूद हैं और सीनियरिटी लिस्ट जो आर्मी चीफ़ की है उसमें जनरल आसिम मुनीर का इस वक्त पहला नंबर है और इस हकीकत को भी जुटलाया नहीं जा सकता। जनरल आसिम मुनीर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे प्रमोट हुए थे और ये अपने करियर में नादरन एरियाज़ में जो है वो कमांडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये 2018 के इलेक्शन में एमआई के जो है वो सरबराह रह चुके हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के। ये डीजीआईएसआई भी रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ 8 महीने की कलील मुद्दत में इनको अपने ओहदे से हटा दिया गया था क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है जनरल बाजवा पे दबाव डाला था। और जनरल बाजवा पे जब दबाव डाला गया तो उन्होंने फिर जो है जनरल आसिम मुनीर को तब्दील करके जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान के कहने पे डीजीआईएसआई लगा दिया था। और इसके अलावा जो है जनरल आसिम मुनीर वो कोर कमांडर बावलपुर भी रहे और इस वक्त जो ये करंट सूरत हाल में ये अभी जीएचक्यू में जनरल हेडक्वार्टर में क्वार्टर मास्टर के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ के फेवरेट उम्मीदवार के तौर पे जनरल आसिम को देखा जा रहा है और नून लीग ये कई बार ऐलान भी कर चुकी कि हम जो है सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ लगाएंगे और सीनियर मोस्ट जो है वो जनरल आसिम मुनीर ही हैं। सीनियरिटी लिस्ट जो आर्मी चीफ की है उसमें जनरल आसिम मुनीर का पहला नंबर है। और इसको नवाज शरीफ का फेवरेट इसलिए भी जनरल आसिम मुनीर को समझा जा रहा है कि ये इमरान खान शायद जनरल आसिम को पसंद नहीं करते क्योंकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटवा दिया था और इनकी जगह किसी और को जो है वो आईएसआई लगा दिया था, आईएसआई के जो डीजी था वो लगा दिया था। अब देखना चाहिए कि हुकूमत क्या जनरल आसिम मुनीर को अपनी मर्ज़ी के तौर पे आर्मी चीफ ला भी सकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और ताकतें भी मौजूद हैं जो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहती है, जिनमें सबसे बड़ी ताकत तो फ़ौज की अपनी है क्योंकि उनकी भी एक राय होती है, वो भी ये किसी न किसी को आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। तो अब आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं कि हुकूमत जो है अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ला भी सकती है या नहीं।